पलामू जिला कांग्रेस कमेटी ने डाल्टनगंज शहर के छमुहान चौक पर भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ नारों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने किया। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को तंग करने का काम कर रही है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली का, सभी को जानबूझकर फंसाने का काम भाजपा कर रही है। यदि कोई भ्रष्टाचार से लिप्त नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वह ईमानदार और साफ छवि का बन जाता है। भाजपा बिना गोलकीपर के ही फुटबॉल मैच खेलना चाहती है। कहा भाजपा मैच फिक्स करके खेलना चाहती है और इसी मैच फिक्स के दौरान चुनाव जीतना चाहती है। इसी संदेश को लेकर वे लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर रहे हैं। कहा कि देश की जनता सब जानती है और इस लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता करेगी। आज झारखंड के तमाम जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार ये धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। आज देश के प्रधानमंत्री मैच फिक्स करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं चुनाव का डेट अनाउंस होता है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सलाखे को पीछे ढकेलने का काम इस देश के इतिहास में पहला बार हुआ है। आज और इनकम टैक्स को आगे करके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश का सरकार इनकम टैक्स को आगे करके कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस देता है 1835 करोड़ का, जो 2002, 3, 98 और 96 का है, एक षड्यंत्र के तहत। मगर भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार नोटिस नहीं है। एक तरफा काम इस देश के एजेंसियों के द्वारा देश की सरकार कर रही है। मगर वो चाहती है कि हर विपक्ष पार्टियों को रोक दे, उनके फीस जो अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया गया। क्यों? वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रहा है। उनका जो नारा है 400 पार, क्यों पहले से बोलने का काम कर रहे हैं? इसलिए कि लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं और मैच को फिक्स करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोचते हैं कि उनके विपक्ष में कोई ना रहे, हम ही रहे। ये देश के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है। मगर देश की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, उनके गारंटी को भी जान रहे हैं। आजकल बहुत आगे बढ़ चढ़ के देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कल भी सुनने को मिला कि मोदी की गारंटी। तो इस मन से हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 2014, 2019 में आपका गारंटी का क्या हुआ? इन्होंने ना कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये उनका गारंटी था। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने सभी के बीच में कहा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मगर क्या स्थिति है? क्या उनकी गारंटी का हुआ? उस समय जो बात बोलते थे उस गारंटी का जवाब उनको 2024 में देना होगा। वो सिर्फ जुमलेबाजी का काम किए, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आपको क्या गारंटी? हमारी गारंटी आज तक जो बोले, अरे फूड सिक्योरिटी, आज 2024 के चुनाव में क्या गारंटी? लोगों को एक तरफा चाहते हैं आप। हमारा घोषणा पत्र बन के तैयार है, आपके बीच में रखेंगे। बेरोजगारों को रोजगार कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उसका इतिहास और उसका उदाहरण झारखंड सरकार हो या हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो, जहां तेलंगाना हो, जहां जो वादा किए जनता के बीच में रखने का काम किया, वो वादा पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी जो करती है वो करती है। आखिर क्यों कराना पड़ा? नहीं, वो तो देश है, अवाम है। वो भारतीय जनता पार्टी को चुने, 10 साल उनको सत्ता में रखे गए, लोगों के भावना से खेले। हम कुछ कमी किए होंगे तो हमें सत्ता से हटाने का काम किया 2014-19 में। मगर जनता जान चुकी है कि ये देश को प्रगति की ओर और इस देश को हर आम आवामों को अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ
कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के धड़कन में, कांग्रेस पार्टी के अंग में, खून में देश बसा हुआ है। देश के रग रग में कांग्रेस है और इस देश की कांग्रेस के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। ये सबूत 10 साल की सरकार में देखने को मिला।